रूट द्वार बन जाएगा, पानी की क्या ज़रूरत है। राव तुलाराम जी का द्वार बन जाएगा, पानी की क्या ज़रूरत है। भगवान परशुराम के द्वार का सौंदर्यीकरण हो गया है, पानी की क्या ज़रूरत है। महाराजा अग्रसेन जी के चौक का नवीनीकरण का भी विधायक जी ने उद्घाटन किया है, पानी की क्या ज़रूरत है। सैनी समाज के लोग इकट्ठे होकर गए हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले का द्वार बनाया जाए, पानी की क्या ज़रूरत है। पानी की तो शहर को ज़रूरत ही नहीं है। सामाजिक संस्थाएं सिर्फ लंगर लगाने के लिए रहेगी, सिर्फ जागरण करवाने के लिए रहेगी, सिर्फ कथाएं कराने के लिए रहेगी। कभी जाट नॉन जाट की बात आ जाती है, कभी जात पात की बात आ जाती है। अब ये शहर गांव की नई बात चल पड़ी। लेकिन ये विष्णु शर्मा को क्या हो गया, दान में जमीन दे दी गोकुलधाम वालों ने। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते भी हमने वापस ले ली। ये नया उदाहरण पेश कर दिया। शहर के लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे समाज के द्वार बन जाएं, हमारे समाज के चौक बन जाएं। तो नेताओं को क्या पड़ी है। चयनित प्रकरण में भी राजनीति हो रही है। ये जनता में कमी है, ये नेताओं में है कि नहीं है। ये जनता में कमी है जिसका दुरुपयोग सभी अभी आपने कहा पोलराइज करेंगे। पोलराइज तो नेता कर रहे होंगे ना, जनता तो पोलराइज नहीं कर रही किसी को। जब तक जनता को अपने हितों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो अपने हितों की लड़ाई। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस भी दोषी है इसके लिए। मैं कहता हूँ सभी राजनीतिक दल इसके लिए दोषी हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। मेरे साथ नीतीश शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हांसी में वार्ड 5 के पार्षद भी हैं। लोगों की समस्याएं खूब हैं, जमकर हैं, खूब हैं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। कहने को विपक्ष कांग्रेस के पास है, यानी कि कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा दिया गया है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है दिखाई नहीं देती है। नीतीश शर्मा आज मेरे साथ हैं। सवाल बहुत सारे हैं। पानी शहर में बहुत गंदा आ रहा है, चूँकि आप पार्षद भी हैं, वार्ड को देखते हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, अपोजिशन का काम भी आपके जिम्मे है। तो ये मुद्दा, जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, तो कांग्रेस सड़कों पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है। पानी गंदा आ रहा है सर्वेश जी शहर में, पानी की ज़रूरत क्या है। रूट द्वार बन जाएगा, पानी की क्या ज़रूरत है। राव तुलाराम जी का द्वार बन जाएगा, पानी की क्या ज़रूरत है। भगवान परशुराम के द्वार का सौंदर्यीकरण हो गया है, पानी की क्या ज़रूरत है। महाराजा अग्रसेन जी के चौक का नवीनीकरण का भी विधायक जी ने उद्घाटन किया है, पानी की क्या ज़रूरत है। सैनी समाज के लोग इकट्ठे होकर गए हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले का द्वार बनाया जाए, पानी की क्या ज़रूरत है। पानी की तो शहर को ज़रूरत ही नहीं है। ये रियलिटी बता रहे हैं, ये तंज कस रहे हैं शासन पे, सरकार पे। मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे शहर की जो सच्चाई है वो सच्चाई मैंने आपको बताई है। ये मेरे शहर की असलियत है जो मैंने आपको बताई है। ये जितने भी आपने द्वारों के नाम ले दिए ना, ये द्वार के जो कर्णधार हैं ना, ये नाराज हो सकते हैं आपसे। आज मैं बतौर किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होने के नाते आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा। आज आपको इंटरव्यू देने का मेरा मकसद, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता शहर का होने के नाते आपके बीच में बैठा हूँ। सर्वेश जी, मैं चिंता का विषय है कि हमारा शहर, हमारा हल्का, हमारा ये नया जिला किस ओर जा रहा है। कहने को हम कहते हैं हर बात में, जितने भी राजनेता लोग हैं, 36 बिरादरी का भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि समाज का तो पतन हो रहा है। कहीं देख रहे हैं तो राव तुलाराम वर्सेस रूट द्वार चल रहा है। पहले देख रहे थे, इससे पहले देखा था 12 साल से भाजपा की सरकार है, हिसार चुंगी पे निशांत मलिक द्वार वर्सेस अशोक स्तंभ का मामला था। जाट धर्मशाला वाले चौक पे देख रहे थे घोड़ा चौक वर्सेस में मदनलाल ढिंगड़ा चौक की बात चल रही थी। ये चल क्या रहा है हमारे इलाके में। हमारा शहर पतन की तरफ जा रहा है। जितनी सामाजिक संस्थाएं हमारे शहर की, आप ये बताओ, वो सामाजिक संस्थाएं सिर्फ लंगर लगाने के लिए रहेगी, सिर्फ जागरण करवाने के लिए रहेगी, सिर्फ कथाएं कराने के लिए रहेगी, या उनका कोई सामाजिक संस्था का मतलब क्या होता है। कोई सामाजिक किसी तरह का, किसी भी किन्हीं भी दो समाजों के बीच में, या किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसी परिस्थिति बन के खड़ी हो गई है कि आपस में दो समाजों का तनाजा होने को है, तो उसके अंदर कोई सामाजिक संस्था, या जो अपने आप को प्रमुख समाज से भी लिखते हैं हांसी के, कोई बीच में आया गया किसी मसले के बीच में। आज चैनत धरने पे लोग बैठे हैं 25 दिन से, आमरण अनशन पे भी बैठे हैं, पानी की डिमांड कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, किसी राजनीतिक दल का, किसी समाज सेवी संस्था का, किसी ने ये कोशिश करी कि इस मामले को सुलझाया जाए। पानी तो सबकी जरूरत है, गांव के लोगों को भी जरूरत है, शहर के लोगों को भी जरूरत है। शहर के अंदर ये प्रचार कर दिया कि गांव के लोग आपका पानी रोक रहे हैं। आज मेरे पास कमेटी आई हुई थी चैनत धरने की, तो मैंने उनको कहा, जब आपको विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैं अलग से लाइन दे दूंगा, तो आपको किस बात की जिद है कि हम इसी लाइन में पंचर करके लेंगे। उन्होंने मेरे को बताया, वो बोले हम अलग लाइन भी लेने को तैयार हैं, लेकिन इसके अंदर भी राजनीति है। मैंने कहा क्या राजनीति है। बोले विधायक जी ये कह रहे हैं कि जो खरकड़ी से हमारे लाइन आ रही है
उस रास्ते से लाइन देंगे, वो लाइन तो हमारी फेल है ही। बोला ये जो लाइन आ रही है बरवाड़ा रोड से हांसी वाया चैनत, बोले इस 36 इंची लाइन के साथ हमारे को लाइन दे दो, आप अलग से लाइन इस रास्ते से दे दो, हम ये लाइन लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये लाइन हॉट लाइन है, बरवाड़ा रोड से जो वाया चैनत हो गया हांसी बुस्ट पानी की डिग्गी के अंदर जो 36 इंची की लाइन आएगी, इस लाइन के अंदर कभी दिक्कत नहीं होगी, इसकी मोटर खराब नहीं होगी, इसके साथ हमारी भी अलग लाइन डाल दें। सर इस पे तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है। विनोद बेड़ा ने तो ये भी कहा भी लोग राजनीति कर रहे हैं, वहाँ धरने में बैठे हैं जो लोग राजनीति करने चाहते हैं। मैं देखो, मैं शहर का बाशिंदा हूँ और नगर परिषद की राजनीति करता हूँ। सबसे पहले मेरे लिए तो सबसे संवेदनशील मुद्दा है ये। अगर मैं इस मुद्दे को कहीं भी टच करता हूं तो मेरे लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा है। अगले साल नगर परिषद के चुनाव भी हैं। मेरे पिताजी मेरे दादाजी नगर परिषद की राजनीति करते आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूं। ये राजनीतिक विषय नहीं है। गांव में भी हमारे भाई हैं, शहर में भी हमारे भाई हैं, दोनों को पानी मिलना चाहिए। ये कांग्रेस वाले लोग वहाँ राजनीति करने जा रहे हैं या पानी दिलाने जा रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के यहाँ नहीं बैठा हूं। मैं आज मेरे हांसी हल्के कांग्रेस से तो हो आप? कांग्रेस से हूं। मैं हांसी हल्के की जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो चयनित प्रकरण है, इसी परिस्थिति में तो मैं पूछ रहा हूँ भी, जो कांग्रेस के जो नेता वहाँ जाते हैं धरने पे, जो नारे लगवाते हैं, विनोद बेड़ा को कुछ कुछ कह के आ जाते हैं, तो ये राजनीति करने जाते हैं या पानी दिलाने जा रहे हैं? देखिए, मैं हमारी बात कर सकता हूं। मैं व्यक्तिगत ना तो किस पे छीटाकशी करूंगा, ना मैं किसी की बात कर सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चयनित के मुद्दे में भी अगर सरकार ये चाहे तो इसका बहुत प्यार से निराकरण हो सकता है। आज शहर के अंदर पिछले 1 हफ्ते से पानी नहीं है। आप ये बताओ, ना पानी चयनित वालों को मिल रहा, शहर गांव की लड़ाई हो जाएगी तो क्या परिस्थिति बनेगी? कभी जाट नॉन जाट की बात आ जाती है, कभी जात पात की बात आ जाती है, अब ये शहर गांव की नई बात चल पड़ी। बैठ के इन मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा ये मैं आपको कह रहा हूं नासूर बन जाएगी ये चीजें। ये हमारा शहर भी हमारा है, गांव भी हमारा है, अरूट भी हमारे हैं, राव तुलाराम भी हमारे हैं, मदन लाल ढींगड़ा भी हमारे हैं, चौधरी राजा सूरजमल जी भी हमारे हैं, निशांत मलिक भी हमारा है, भगवान परशुराम भी हमारे हैं, महाराजा अग्रसेन भी हमारे हैं, ज्योतिबा फूले जी भी हमारे हैं। लेकिन समाज आपके सारे हैं सर, आपके मैं कह रहा हूं हमारे का मतलब हम सबके, मतलब आपके सारे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे भी सारे, मतलब आपके सारे हैं। लेकिन ये विष्णु शर्मा को क्या हो गया? दान में जमीन दे दी गोकुलधाम वालों ने, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते भी हमने वापस ले ली। ये नया उदाहरण पेश कर दिया। सर्वेश जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, चाहे विष्णु शर्मा जी हैं, चाहे राजपाल यादव जी हैं, चाहे दूसरा ग्रुप है चंद्रभान यादव जी हैं, चाहे उनके साथ हरेंद्र यादव जी भी हैं, चाहे यादवेंद्र यादव जी हैं, जो भी हैं, मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि महापुरुष सब हमारे सबके हैं। यहाँ पे राजनीति हो रही नहीं हो रही है? मैं कह रहा हूँ राजनीति तो खत्म कर रही है भाईचारे को। चाहे आप चयनित प्रकरण में भी राजनीति हो रही है और इस प्रकरण में भी राजनीति हो रही है, नासूर बन जाएगी ये हमारे इलाके के लिए। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति हम सब कर रहे हैं या कुछ लोग कर रहे हैं? मैं दोनों पक्षों को कहना चाहूँगा, चाहे वो चयनित प्रकरण में दोनों पक्ष हैं, और चाहे ये जो द्वार का मामला है राव तुलाराम जी और अरूट महाराज का, मैं दोनों मुद्दों पर दोनों पक्षों को यह कहना चाहूँगा कि ये सब इस मसले को सुलझा लो। ये मसला समय के साथ नासूर बन जाएगा। आप एक बात बताइए सर्वेश जी, लाल सड़क पे लड़कियों वाला स्कूल है, लड़कियों वाले स्कूल में 2 शिफ्ट में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और जगह कम है। तो आप बताओ ऐसे जिले का हम क्या करेंगे? आप सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं, आप जाके मेरे को बता दो कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी ज़्यादा बदतर है। 2 मिनट में कोई मरीज जाएगा, उसको रेफर कर देंगे। की सुविधाएं तो आंसी में भी बद से बदतर है, हिसार में बद से बदतर है। चूहे शव को कुतर जाते हैं साहब, इससे खराब क्या होगा? सर्वेश जी, आप 2 मिनट मेरे को सारी बातें बोलने दो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने आपको लाल सड़क पे लड़कियों वाले स्कूल का मामला बताया कि 2 शिफ्टों के अंदर पढ़ाई हो रही है। मैंने आपको हांसी के सिविल हॉस्पिटल के हालात बताए। नगर परिषद के अंदर पैसे देके कोई भी प्रॉपर्टी की असेसमेंट कोई किसी के नाम चढ़वा लो, आज ये हालात हैं। फूड सप्लाई के हालात आप जाके देख लो, आज राशन बट रहा है। मैं अभी अपने घर से आया हूँ, लोग लाइन में ऐसे लगे हुए हैं अपना राशन लेने के लिए जैसे भीख ले रहे हैं। किसान को देख लो, यूरिया के लिए लाइन में लगा हुआ है, उसको यूरिया नहीं मिल रही। आज 80% हमारा शहर सीवर का पानी पी रहा है, हफ्ते हफ्ते पानी नहीं आता। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो विकास की बातें हैं, नेता तो विकास की जब करेंगे बात, जब शहर और समाज के लोग विकास की बात करेंगे या विकास नेताओं से चाहेंगे?
शहर के लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे हमारे समाज के द्वार बन जाएं, हमारे हमारे समाज के चौक बन जाएं। तो नेताओं को क्या पड़ी है? मेरा आज का सवाल नेताओं से नहीं है, मेरा आज का इंटरव्यू नेताओं के लिए नहीं है। मेरा आज का इंटरव्यू और आज के सवाल इस हांसी शहर की 36 बिरादरी की जनता और पब्लिक और लोगों से है। क्या करेंगे नेता? नेताओं को पता है पोलराइजेशन की बात करो, भ्रमित करो, इनको अरूट महाराज। ये सारी कमियां बीजेपी के नेताओं में है या कांग्रेस के नेताओं में भी कमी है कोई? ये जनता में कमी है, ये नेताओं में है कि नहीं है? ये जनता में कमी है जिसका दुरुपयोग सभी अभी आपने कहा पोलराइज करेंगे, पोलराइज तो नेता कर रहे होंगे ना, जनता तो पोलराइज नहीं कर रही किसी को। जब तक जनता को अपने हितों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो अपने हितों की लड़ाई। तो मैं कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस भी दोषी है इसके लिए? मैं कहता हूं सभी राजनीतिक दल इसके लिए दोषी हैं और सबसे बड़ी दोषी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उनकी सत्ता है। ये कान उठाने के लिए, बजाने के लिए तो जो अधिकार था वो कांग्रेस को दिया था जनता ने, कहता भी ठीक है आपको सत्ता में ला रहे, लेकिन दूसरे नंबर पे आप हैं, आप अपोजिशन में हैं, आप उठाओ मसले। तो कांग्रेस भी चुप है। कौन कह रहा है चुप है? दीपेंद्र हुड्डा जी ने नीट के बारे में कुरुक्षेत्र सीएम साहब के घर का घेराव किया। दीपेंद्र हुड्डा 2 साल में एक बार दिख गए वहाँ कुरुक्षेत्र में, वो थोड़ा भीग के आगे, वो जो है ना, वो कह रहे हैं, वो मनीष ग्रोवर कहता वो थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी उसमें आगे। हालांकि देखो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, उन्होंने अपनी छाती पे जो है ना बौछारें खाई हैं, वो अलग इशू है। एक बार तो दिखे 2 साल में, उसी की मिसाल आपके पास में है। मनीष ग्रोवर जी का तो यही कहना बनता है जो उन्होंने कहा है, लेकिन दीपेंद्र जी के बारे में तो सारा हरियाणा और सारा जग जाहिर है कि वो व्यक्ति जितना सड़कों पर संघर्ष करता है, कोई राजनेता इतना संघर्ष सड़कों पे नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 80 साल वाले जो मैदान छोड़ गए थे, तो उनको बुला लो या कोई और आ जाए, कोई आप ही कर लो। कुछ कर रहे हैं हम। आज आपके मंच पे आया हूँ, चैनत गया था, चैनत वाले लोगों से बात करी, और आज ये जो मुद्दा अरूट द्वारका और जो राव तुलाराम जी के चौक का चल रहा है, बड़ी पीड़ा हुई कि समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में पतन हो रहा है। कोई साफ पानी की डिमांड नहीं कर रहा, सारे शहर की सीवर लाइन ब्लॉक पड़ी है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा, कोई स्कूलों की बात नहीं कर रहा, कोई किसानों की बात नहीं कर रहा, कोई व्यापारियों की बात नहीं कर रहा। कानून व्यवस्था देखो आप, 12 साल का पिछले बीजेपी की सरकार है, हांसी के अंदर भी 12 साल से बीजेपी का विधायक है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर देख लो आप, कितनी हत्याएं हुई है, कितने लॉ एंड ऑर्डर आप बता दो। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, हत्याएं हुई है, तभी तो ये प्लाट्स जो बिक रहे थे लोगों के रुक गए ना, वो मसला रुक गया वो, क्योंकि लोग जो है अनसेफ महसूस कर रहे हैं हांसी के। शहर में प्रतिदिन रोज 2 से 3 नए अस्पताल खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? लोग बीमार होंगे जब ही लोग अस्पताल खुल रहे हैं। अस्पतालों की मंडी बन चुका है मेरा शहर, गंदा पानी पी पी के, गंदा पानी सीवर का पानी पी पी के अस्पतालों की मंडी। अभी आपने नगर परिषद का भी जिक्र किया, नगर परिषद में हालात ये है कि असेसमेंट ये वो फर्जीवाड़ा खूब हो रहा है। जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपने भी तो ऐसे व्यक्ति को चुना ना, उस वक्त सपोर्ट किया था जिसने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, पाला 4 में तो कम से कम नहीं किया, 1 साल तो बचा हुआ है। सर्वेश जी, किसी के अंदर हम किसी का अंदर भितरला तो पढ़ नहीं सकते कि वो अंदर से व्यक्ति कैसा है। किसी न किसी को तो मत देना ही था, हमने अपना मत दिया। अगर वो व्यक्ति काबिल नहीं निकला तो इसमें हमारा दोष है? आप बताओ। दोस्त तो लेना चाहिए, कहते हैं हाँ भाई हमने ठीक से परखा नहीं, गलत आदमी के साथ में लग गए। स्वीकार करते हैं जी, हम अपना दोष भी स्वीकार करते हैं, और बताइए, एडमिट करते हैं। लेकिन नगर परिषद की आप ये देखिए कि पिछले 15 महीनों से ये पहली बार, जब से हांसी में नगर पालिका बनी, परिषद बनी, इतिहास में पहली बार हुआ है कि 15 महीने से हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। नगर परिषद चेयरमैन के हालात तो ये हैं, सुबह आना, आधा पौना घंटा दफ्तर में बैठना, उसके बाद पगड़ियों में चले जाना, शाम को अपना लेन देन का हिसाब किताब करना, ये रूटीन है नगर परिषद। लेन देन का हिसाब मतलब आप समझ जाओ, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। लेकिन नीतीश ने एक सवाल जो है ना, करारा सवाल उठाया है, बात उठाई है कि भाई ये द्वारों के लेकर लड़ाई हो रही है, ये मेरा द्वार है, ये तुम्हारा द्वार है। सामाजिक संस्थाएं कीर्तन कराती हैं, जागरण कराती हैं, सब कुछ कराती हैं, लेकिन और चीज़ों पे ध्यान किसी का नहीं है, जिससे ताना बाना बिगड़ रहा है, समाज जो है खंडित हो रहा है। इस पे सोचने की ज़रूरत है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।